बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। असल में जब अल्लाह वालों को एक जगह पे ठुड्डा मार देते हैं ना, अल्लाह वालों को या इस सिस्टम वालों को, अल्लाह वाले तो उसे क्या कहेंगे। अब रूहानियत में भी एक तौहीद लाज़िम है, ठीक है। आप एक स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते हैं, एक इंजन के पीछे आप लगते हैं। अगर आप इधर से उधर से ये और वो लेते हैं तो आप जब फंस जाते हैं, सबको में फंस जाते हैं, तो फिर आपके लिए निकलना मुश्किल हो जाता है। जहाँ पे आप चालाकी लगा जाते हैं या यहाँ पे आप अपनी सरकशी कर जाते हैं कि नहीं ये क्या है, ऐसे नहीं होता, मुझे ज़्यादा सही पता है, ऐसे नहीं वैसे होता है, तो उसके बाद आगे जो है ना वो डायरेक्शनलेस सफ़र है, खलाओं का सफ़र है, बड़ा मुश्किल सफ़र है, ठीक है। कोई उसका सर तोड़ नहीं होता। उसके बाद भी अगर कोई दीवाना मस्ताना, जैसे एक शख्स समंदर में डूब रहा है और उसको तैरना भी नहीं आता, तो अगर कोई दीवाना पागल उसके लिए छलांग मार देता है और उसे कहता है कि तुम्हें तो तैरना नहीं आता, मैं तुम्हें निकालता हूँ, वो पागल कर सकता है ये काम। तो पागल अब करने लगे तो पागल उसे ये कहे कि तुमने बस स्टिल रहना है, तुमने हाथ पाँव नहीं मारने, मैं तैरूँगा, मैं तुम्हें निकाल लूँगा, मैं तुम्हें लेके जाऊँगा। तो बीच समंदर, मर्चेंट नेवी से उन्हें पता है कि समंदर के सेंटर में अगर आप कहीं खड़े हो जाएं तो आपको तो कुछ पता नहीं चलता कि किस साइड पे किनारा है, ठीक है। जिस बंदे को समझ नहीं है, और अगर स्पेशली जो वैसे ही डूब रहा है उसे तो पता ही कोई नहीं है किधर को जाना है, ठीक है। ऊपर को भी नहीं जा सकता, चला भी जाए तो कहाँ जाएगा, राइट लेफ़्ट आगे पीछे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर तरफ पानी पानी है, नीचे जाता है तो मरता है। उस वक्त अगर कोई पागल आ जाता है या उसे कहता है कि मैं तुम्हें निकालता हूँ, तो अब वो अगर पागल की बात मानेगा तो फिर है ना, तो वो अगर उसे कहता है कि यार तुम जिधर को जाई जा रहे हो तो किनारा तो नहीं आ रहा उसे मानना पड़ेगा, ठीक। और नहीं मानेगा, वो अपने हाथ पैर मारना शुरू कर देगा, तो वो पागल को भी डुबो सकता है साथ, तो क्योंकि बिल्कुल उसको तैरना तो आता नहीं है, वो तो अपनी एवं ही उल्टे सीधे हाथ पाँव मार रहा है, तो नहीं नीचे को जा रहा है कि ऊपर को जा रहा है। तो उसमें टोटल सरेंडर करना पड़ता है, फिर टोटल रिलाई करना पड़ता है उस एक पे, ठीक है। उसके होने की गवाही भी यही है, जो नज़र भी नहीं आ रहा और उस पर मुकम्मल एतबार करना, ठीक है। जैसे करबला वालों ने किया, उन्होंने किसी खुदाई मदद शदद का नहीं इंतज़ार किया, उन्होंने उसके होने की गवाही दी कि हम उसी के लिए जान दे रहे हैं और वही इस जान को लेने वाला है, और हमारे मरने के बाद क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, औरतों का क्या होगा, नहीं होगा, कोई मसला नहीं है। हमारा अल्लाह इस वक्त ये कुर्बानी मांगता है, हम दे रहे हैं, उन्होंने दे दी। जो अक्ल वाले होते हैं, कोई थीसिस लिखने वाले, तो आज भी कहते हैं नौज़ुबिल्लाह के सियासी गलती थी, पैचअप करना चाहिए था, कंप्रोमाइज़ करना चाहिए था, नाउज़ुबिल्लाह ये गलत हो गया और वो गलत हो गया। तो लोगों को तो वो भी नहीं शर्म आती है, डर नहीं आता कि वो कहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो बहरहाल इसमें सरेंडर करना पड़ता है, खोपड़ी से फारिग होना पड़ता है, अकल का काम नहीं है ये। जहाँ से आपकी अकल और इल्म की लिमिट आ गई है, वहाँ पहले तो आप ये मान जाएं कि ये मेरी लिमिट आ गई है, मेरी समझ से बाहर हो गया। उसके बाद अगर कोई कहता है कि यार तुम ऐसे कर लो, तो या तो पूरा माने या ना माने या ना करें। और अगर वो कहता है कि नहीं इसको पूरा मान लो, ये कर लो, तुम निकल जाओगे, तो फिर उसे ट्राई कर लें। उसमें अगर अपनी बीच में रखोगे, जो आप लोगों का सवाल था, जैसे वो आप बात कर रहे थे ना कि वो बच्चा जो डॉक्टर्स हॉस्पिटल वाला था, कि उसको चौथे दिन या तीसरे दिन उसका हाथ जल गया था शायद। उसका हाथ, उसका खून और उसकी फुफ्फो का खून तकरीबन सेम था, 25% तो फुफ्फो वाला खून था ना उसमें। वो फुफ्फो को माफ़ करने पे तैयार नहीं, ऊपर से वो फुफ्फो को जादूगर नहीं समझ रहा है, और अपनी जो भी उसकी कैफियत हैं, जो बेसिकली फुफ्फो से रिएक्ट होके हो रही हैं उसको, ये देखो ना, ये 2 मैग्नेट्स हैं, ठीक है। इन 2 मैग्नेट्स को अगर अपना नहीं पता कि मैग्नेट क्या होता है, इन्हें अपना ही नहीं पता कि ये क्या है, अपनी पहचान नहीं है इन्हें, ठीक है। और ये दोनों मैग्नेट जो हैं ये करीब आते हैं तो एक दूसरे से पुश हो जाते हैं, ठीक है। सिर्फ साउथ और नॉर्थ मिलते हैं आपस में, लेकिन साउथ साउथ या नॉर्थ नॉर्थ नहीं मिलते आपस में। कोशिश के बावजूद वो नहीं जोड़े जाते, या मैं ज़ोर ज़बरदस्ती अगर जोड़ भी दूँ, जो ही छोड़ूंगा वो परे हो जाएंगे, ठीक है। छोड़ भी तो अब ये हमें तो पता है कि ये मैग्नेट्स हैं,
और ये लाइक पोल एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, दोनों पॉजिटिव रिपेल कर रहे हैं। ये तो मैग्नेटिज्म है ना। आप इलेक्ट्रिसिटी के भी दोनों पॉजिटिव तारें जोड़ दोगे, धमाका हो जाएगा, वो दोनों आपस में शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगी। इसी तरह ये नेगेटिव या साउथ पोल्स दोनों जोड़ो, ये भी नहीं एक्सेप्ट कर रहे दोनों आपको, इन्हें पैरेलल साथ जोड़ने की कोशिश करो, नहीं होंगे। ठीक है, एक को ज़रा थोड़ा सा कहो कि तू नीमा हो जा, ठीक है, तू हार मान जा, तो अब जुड़ जाएंगे। अब देख लो जुड़ गए। एक ज़रा नीमा हो गया है, ठीक है, लेकिन अगर ये बराबरी करेंगे, नहीं, फटाफट परे हो गया। ठीक है ना, ऐसे जैसे उसे करंट लग रहा है, इधर मिल गए हैं, अब मैं सिर्फ इसको ऊपर को ला रहा हूँ, परले को मैं कुछ नहीं कर रहा। ये देख लो, ये इधर से या ये बड़ा हो जाए मिल जाएगा, लेकिन बराबर इसके साथ जोड़ नहीं सकता मैं। ये देख लें कितना गैप है, वगैरह नहीं परे हो, तुम मेरे बराबर कैसे हो गए। ठीक है, ये दो नहीं हो सकते, दुई नहीं हो सकती, एक को ज़ीरो होना पड़ेगा। ठीक है, एक को सरेंडर करना पड़ेगा। ये दो हैं, मिल के भी दो हैं, लेकिन अब एक नज़र आ रहा है जब इसने सरेंडर कर दिया इसके पीछे इसको। वो फुफ्फो से रिएक्ट हो रहा था, फुफ्फो अपने अंदर भी थी, ऊपर से अल्लाह की कलाम इस्तेमाल कर रहा है और फुफ्फो से मुकाबला कर रहा है। फुफ्फो हो सकता है अल्लाह की नेक बंदी ये थी, उसकी खैर खाई थी, जो फैज़ इसमें था वही फैज़ फुफ्फो में था। ठीक है, और दोनों ही, या एक उसको समझता है दूसरा नहीं समझता, और उसको जादू जिन और पता नहीं क्या समझ रहे हैं। फुफ्फो बेचारी इनके लिए कुर्बानियाँ देती रही है, उसने शादी भी नहीं की, उसने इनके लिए कोई सेक्रीफाइसेस किए, अपनी जायदाद भी इनके के नाम कर दी, या नहीं मांगी, या हिस्सा नहीं लिया। उसी फुफ्फो से आप रिएक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो आप खामखा का खेल खेल रहे हैं और साथ आप अपनी रूहानियत बीच में डाल दिया आपने, जिसको आप या अल्लाह के कलाम को इस काम में इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं, जो कि ऐसी कामों के लिए नहीं है। ओवर चार्ज कर लिया उसने अपने आप को, यूँ समझ लो। ठीक है, जो दूसरी ख़वातीन दोनों का भी जो केस है वो यही है कि वो बीच में से जब उन्हें रिक्वायरमेंट कही है कि दिल साफ़ करके माफ़ करें, तो वो कह रहे हैं कि नहीं हम मज़लूम हैं। अब उन्होंने खुद ही दुआ, ये जैसे अली हक में हर एक को नहीं कराता, या मैं उसे कहता भी हूँ कि अगर आप हक पे हैं तो कर लें। ठीक है, अली हक भी वो अदालत है जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी, जिसका जितना हिस्सा है उसको उठाना पड़ जाएगा। कई बार लोगों ने खुद करने की कोशिश की है, अल्लाह के नाम ही है ना, मैं खुद कर लेता हूँ फलां, बाद में रोना पिटना शुरू हो गए हैं कि डॉक्टर साहब वो तो सारे मुकदमे साढ़े खिलाफ हो गए हैं। ठीक है, कई बार हम खुद दुआ मांग लेते हैं कि या अल्लाह बस तू आप ही इंसाफ कर, इसलिए कहते हैं अल्लाह से इंसाफ नहीं मांगते। अल्लाह तो दूध का दूध पानी का पानी सेपरेट, आपका जितना कसूर है आपको भी उठाना पड़ेगा। ठीक है, अगर बात आपकी चुगली से शुरू हुई थी, बाद में चाहे गोलियां चल गई हैं तो ये कत्ल तो शुरू आपने करवाए हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं नहीं जी नहीं, उन्होंने गोलियां ज़्यादा चलाई हैं, हमारे 2 बंदे मरे हैं, उनका 1 मरा है, लेकिन शुरू किसने किया था? तो अगर आप अल्लाह से ये कहेंगे कि अल्लाह ने इंसाफ कर, तो फिर जिसका जितना कसूर है उसको उठाना पड़ जाएगा। ठीक है, और हमें कई बार ये पता भी नहीं होता, हम बड़े मजलूमियत का बुत बना के बैठे होते हैं कि मेरे ना बड़ी ज़्यादती हुई है तो मैं बड़ा मजलूम हूँ। हालांकि नबियों ने भी दुआ मांगी है, तो उन्होंने यही मांगी है कि अल्लाह सिर्फ तू पाक है, और बेशक मैंने अपनी जान पे जुल्म कर लिया है। आयत करीमा ही जो उस दिन बता रही थी। अब हम ही अपनी जान पे जुल्म करने वाले हैं। ठीक है, क्या हम इस तरह सोचते हैं? हम तो ऐसे नहीं सोचते। हम तो जनाब खुद सारे हाजी बगलोल हैं और दूसरे तो ऑटोम्यून डिजीज़ में भी यही होता है जी। ये जितनी ऑटोम्यून डिजीज़ हैं इसमें एक ग्रुप ऑफ डिजीज़ है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, एक स्किन की डिजीज़ होती है। मेरे पास बच्ची आती थी, उसकी उंगलियां पाँव की भी, और ये इतनी गल के काली होके उतर गई थी। ठीक है, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस उसको बोलते हैं। जल्द उसकी बिल्कुल टाइट थी, इसका मुंह नहीं खुल सकता था, हाथ नहीं खुलता, ऐसे जैसे लोहे के लिबास में है वो 24 घंटे। खाना निगलना भी उसके लिए मसला था, उंगलियां काली होनी शुरू हो गई थी। फिर 2-3 ऐसे केसेस हैं। एक जोड़ों का मेन मसला है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस उसे बोलते हैं, रूमेटिज्म जिसे बोलते हैं। कुछ और डिजीज़ हैं, मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ भी है, फिर SLE एक बीमारी है। तो इन सारी बीमारियों का जो मेरे मुशाहिदे में चीज़ आई है, मैंने जिस भी मरीज़ को कहा है उसको ये कहा है कि आपका अपना खून, मेडिकली हम ये जानते हैं, जो टेस्ट आपके गए हैं ना, ANA, ENA, ये आपके खून के अंदर आपकी अपनी ही बॉडी के ख़िलाफ़ जो है आर्मी इकट्ठी हो गई है, अपनी खून के ख़िलाफ़ बगावत हो गई है। ठीक है, अब आप कैसे बनी है,
आपके अंदर आपके अम्मी और अब्बू दोनों का खून है, ठीक है, और आपके अम्मी अब्बू में उनके बाप दादा का खून है, ठीक है, नाना नानी का खून है। बच्चे के अंदर 75% उसके ननिहाल का या मामा का खून होता है, 25% ददियाल का या वालिद का खून होता है। इसी मिक्सचर से बेबी तैयार होता है। यही खून आपके बहन भाइयों में है, तकरीबन सिमिलर। अब मुझे अपने ही बहन भाइयों से नफ़रत है, मुझे उनसे ग्रीवेंसेस हैं, मुझे उन पर गुस्सा है, मेरा उन्होंने हक मारा, मेरा उन्होंने ख्याल ही नहीं किया, मेरी उन्होंने मर्ज़ी नहीं मानी, मुझे ज़बरदस्ती कुएं में धकेल दिया, मुझे इधर भेज दिया, मुझे उधर भेज दिया, या माँ बाप ने मेरे से ज़्यादती कर दी, मेरी बात नहीं मानी, या ननिहाल वालों ने हमेशा हमारे से ज़्यादती की, हमारी अम्मा का हिस्सा ना दिया, अम्मा को सौतेला डील किया, या ददियाल वालों ने हमारी माँ के साथ बहुत बुरा सलूक किया और हमें उनसे सख्त नफ़रत है। ये जिस तरह मैं मिसाल देता होता हूँ कि यू फ़ोन की सिम है ना, तो वो सिर्फ मेरे फ़ोन में नहीं है, वो सारों की फ़ोनों में है, जिस जिसके फ़ोन में है, तो वहाँ सारे यू फ़ोन के सिग्नल्स आ रहे हैं, सिर्फ मेरे पे तो नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो जब मैं अपने ही खून पे मुझे गुस्सा है, तो वो खून सबसे पहले तो मेरा है, तो मेरे अंदर भी है। ख़ानदान कैसे बनता है? ऐसे ख़ानदान, इसको ख़ानदान कहते हैं या इसे ख़ानदान कहते हैं? जुड़े हुए को ख़ानदान कहते हैं या तितर बितर को ख़ानदान कहते हैं, ठीक है। तो ख़ानदान जुड़ता कैसे, ये हाथ कैसे जोड़ रहा है, जोड़ों का काम है ना, ये जोड़ बड़ा अहम रोल प्ले कर रहे हैं, इन्हें सॉफ्ट होना चाहिए ना। ये ज़रा अकड़ गए अपनी अपनी जगह पे, तो आप कहती हैं ये इकट्ठे नहीं हो पाते और खुल भी नहीं रहे, ऐसे ही है। तो अगर अपने ही खून के ख़िलाफ़ नफ़रत है, नफ़रत असल बीमारी होती है, नफ़रत है, गुस्सा है, रंज है, गम है, बदला है। फिर कई बार ये होता है कि हम ये समझते हैं कि हम बड़े मज़लूम हैं, होते भी हैं हम। किसी ने मेरे पे बहतान लगा दिया, किसी ने मेरा हक मार लिया, मेरा 10 लाख हिस्सा बनता था ना, वो दिया और खा गया, ठीक है, मेरी यतीमी का फ़ायदा उठा गया, अब मुझे उससे सख्त गुस्सा है और मैंने बदला लेना है। तो 10 लाख के बदले 10 लाख ही बनेगा ना, ठीक है, मैं बदले में उसकी जान ही ले गया, तो ये तो मैंने जुल्म कर दिया। अच्छा, उसके सफ़ेद बाल थे, वो मेरे से उम्र में 30 साल बड़ा था, ठीक है, मैंने उसे भरे बाज़ार में ज़लील कर दिया। वो 10 लाख की बजाय मैंने 50 लाख रिसीव कर लिया उससे, या उसको नुकसान 50 लाख का पहुंचा दिया, ठीक है, या उस पर कोई बहतान ही ऐसा लगा दिया कि हाय इन्होंने मेरे पे हाथ डाला, इन्होंने मेरे पे रेप करने की कोशिश की, चाहे वो था सच या नहीं, गुस्सा तो कोई और था। खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान।